आज की वीडियो में मैं एक इन-डेप्थ ट्यूटोरियल बनाने वाला हूं कि अपने ऑनलाइन बिजनेस के लिए कैसे इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को हायर करें। ये वीडियो पूरा देखना क्योंकि हम हर एक चीज़ की बात करेंगे जो आपको हायरिंग के लिए चाहिए होगी, जैसे कि एम्प्लॉय और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में डिफरेंस और हायर करने के लिए, इंटरव्यू के लिए और अपने सिस्टम को सेटअप करने के लिए आप कौन कौन से प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं। और मैं आपको एक प्लेटफॉर्म भी दिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप हायर कर सकते हैं। सबसे बड़ी एक गलतफहमी ये है कि इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को हायर करने के लिए बहुत पैसे चाहिए, पर ये सच नहीं है। इसलिए हम आपको आज सारा प्रोसेस दिखाएंगे कि कैसे आप बिजनेस के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर कर सकते हैं। अगर आपके पास एक बड़ा बजट नहीं है तब भी ये संभव है। पहली बात कि हमें क्यों ये करना चाहिए, इसका सबसे आसान जवाब ये है कि आप किसी को हायर करेंगे क्योंकि वह आपको आपका बिजनेस को ऑटोमेटिक करने में मदद करेगा और आपका समय बचेगा। हम हमेशा ऑनलाइन बिजनेस के लिए हायर करने की सलाह देते हैं क्योंकि जितनी जल्दी आपके सिस्टम सेटअप होंगे उतनी जल्दी आप ग्रो करेंगे। तो पहले हम कॉन्ट्रैक्टर और एम्प्लॉय के बीच के डिफरेंसेस को डिस्कस करेंगे। एक तो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो एक कॉन्ट्रैक्टर के अंडर बिजनेस को अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। बिजनेस में आप इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए फुली रिस्पॉन्सिबल नहीं होते क्योंकि ये कंपनी के एम्प्लॉय नहीं होते। इसका मतलब ये है कि उनको वो सब बेनिफिट्स नहीं मिलते जो कि एक एम्प्लॉय को मिलते हैं, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस, रिटायरमेंट। आप इनके टैक्सेस को विथहोल्ड करने की भी ज़रूरत नहीं क्योंकि ये अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्सेस खुद भरते हैं। आपको इनके टैक्सेस को विथहोल्ड करने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इन्हें जनवरी 31 से पहले 1099 देना होगा अगर आपने एक को $6 से ज़्यादा पे किया है। ये सब बहुत आसान है और हम आगे जाकर इसको और अच्छे से जानेंगे। जब मैं आपको हायरिंग का प्रोसेस बताऊंगा, आप एम्प्लॉयज़ की तरफ बढ़ते हैं। एम्प्लॉयज़ को हम 1 घंटे के हिसाब से पे करते हैं या उनकी सैलरी देते हैं। उनको बेनिफिट्स भी मिलते हैं जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस, पेड लीव्स, रिटायरमेंट वगैरह। आपको इनके टैक्सेस भी विथहोल्ड करने होंगे और एम्प्लॉयर के तौर पर इनको W2 देना होगा। एम्प्लॉय एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट की तरह नहीं होता, बल्कि एम्प्लॉयर की डायरेक्शंस के अनुसार किसी स्पेसिफिक काम के लिए रखा जाता है। अब हम एम्प्लॉय के बजाय इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को हायर करने के फ़ायदों के बारे में बात करेंगे। पहला फ़ायदा ये है कि आपका पैसा बचेगा। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स आपको किसी दूसरी कंट्री से भी मिल सकते हैं और आपके काफ़ी पैसे भी बच जाएंगे। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा पैसा उन पर खर्च करते हैं तो आपको एक्सपीरियंस्ड कॉन्ट्रैक्टर्स भी मिल जाएंगे जो कि एंट्री लेवल एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग से भी कम चार्ज करेंगे। इसका मतलब है कि ये इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर करना और ट्रेन करना आसान है क्योंकि आपको उन्हें स्टार्ट से ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं होती। ये काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है क्योंकि आपको कोई पे ऑफ टैक्सेस वगैरह या बेनिफिट्स देने की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम एम्प्लॉयज़ को हायर करने की बात करते हैं तो ये एक स्ट्रॉन्ग वर्क प्लेस कल्चर बनाने में मदद करते हैं। उन पर आपका ज़्यादा कंट्रोल होगा कि वो कब और कैसे काम कर रहे हैं और वो ऐसे नहीं होंगे कि आए और चले गए। अब हम हायरिंग प्रोसेस की बात करते हैं। यहाँ हम कुछ प्लेटफॉर्म की बात करते हैं जहाँ से आप इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर कर सकते हैं। आपके पास अपवर्क, फाइवर, ऑनलाइन जॉब्स और freelancer.com का ऑप्शन है। इन प्लेटफॉर्म्स के साथ जॉब लिस्टिंग क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहला टाइटल जिससे जॉब पोस्टिंग के बारे में क्लियरली पता चले। इसके बाद है जॉब डिस्क्रिप्शन जहां आप कुछ कीवर्ड के साथ बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बताएंगे कि उनको आपके साथ काम क्यों करना चाहिए और उनकी सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी साफ साफ लिखनी चाहिए। आपको ये भी डिस्क्राइब करना चाहिए कि आपकी बिजनेस के साथ लंबे समय के लिए जुड़े रहेंगे तो बिजनेस में उनको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। अगर आप सीखना चाहते हैं कि आप कैसे एक अच्छी जॉब डिस्क्रिप्शन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके वो ट्यूटोरियल भी देख सकते हैं। हम आपको कुछ रिसोर्सेज देंगे जो आप किसी भी टेम्पलेट के लिए चेक कर सकते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं। जब आपने अपवर्क या फाइवर जैसे प्लेटफॉर्म पर ये जॉब पोस्ट की तो अब हम कॉन्ट्रैक्टर्स के इंटरव्यू के प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। ये कुछ सवाल आप उनको पूछ सकते हैं। सबसे पहले तो उनके पिछले एक्सपीरियंस के बारे में पूछेंगे। इसके बाद आप उनसे उनकी अवेलेबिलिटी के बारे में पूछेंगे। वो हफ्ते में किस दिन अवेलेबल हैं, वो कैसे जॉब की तलाश कर रहे हैं, क्या वो हफ्ते में
20 घंटे जैसे पार्ट टाइम जॉब की तलाश कर रहे हैं, या फिर वो हफ्ते में 40 घंटे वाली एक फुल टाइम जॉब ढूंढ रहे हैं। आपको ये भी देखना होगा कि उनको जॉब में क्या चाहिए। अगर वो बिजनेस के बारे में कुछ स्पेसिफिक चीज़ सिखाना चाहते हैं तो आपको देखना होगा कि आपके बिजनेस उन्हें वो चीज़ सिखा सकता है या नहीं। आपको उनके लॉन्ग टर्म प्लान्स के बारे में भी पूछना होगा। आपको पूछना होगा कि अगले 5 या 10 साल में खुद को कहाँ देखते हैं। आपको ये भी जानना होगा कि वो कितनी जल्दी काम करके दे सकते हैं और किस प्राइस पर। इंटरव्यू के समय आपको कुछ चीज़ों का भी ध्यान रखना होगा। पहली तो ये कि उनका पिछला काम आपके मुताबिक है। अगर वो अपना पिछला काम नहीं दिखा सकते हैं तो उन्हें एक टेस्ट सैंपल करने को कहें। 10 में से 9 चांसेस है कि वो यस कर देंगे। अगर नहीं है तो वो आपकी टीम के लिए फिट नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि आप लॉन्ग टर्म काम करने वाले पर्सन को देखें जो फुल टाइम काम करे, ना कि 1-2 हफ्ते तक ही टिके। ये आपका टाइम वेस्ट करेगा क्योंकि आपको अपना हायरिंग प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा। तीसरी चीज़ वो है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि क्या वो कोई ऐसा रोल ढूंढ रहे हैं जो आपका बिजनेस उन्हें दे सकता है। आखिर में आपको उनकी कम्युनिकेशन और डिलीवरिंग पर फोकस करना होगा और देखना होगा कि वो आपके बिजनेस के लिए कितना कॉस्ट एफिशिएंट है। अब मैं ऑफर पर हूँ। अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप इस लैंडिंग पेज पर आ जाएंगे। यहाँ से आप अपने बिजनेस के लिए एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ढूंढ सकते हैं। यहाँ आपको साइन अप पर क्लिक करना होगा और अकाउंट इन्फॉर्मेशन और पेमेंट इन्फॉर्मेशन एंटर करनी होगी ताकि आप इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को पे कर सकें। उन्हें 10.99 देने से बिल्कुल मत घबराइए क्योंकि ऑफर 1099 फॉर्म ऑटोमेटिकली दे देगा। इसलिए मैं आपको ऑफर यूज करने को रिकमेंड करता हूँ। हम इसे इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हायर करने के लिए अक्सर यूज करते हैं। आप देख सकते हैं कि अगर आप यहाँ आगे जाते हैं और फाइंड टैलेंट पर क्लिक करते हैं तो आप एक जॉब पोस्ट करके किसी को हायर कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और गेट स्टार्टेड को क्लिक करता हूँ तो मुझसे पूछेगा कि मैं एक प्रोजेक्ट के लिए क्लाइंट हायर कर रहा हूँ या एक फ्रीलांसर हूँ जो कि काम करना चाहता है। यहाँ आप एक क्लाइंट हैं, आप यहाँ क्लिक करें और क्लाइंट के तौर पर ज्वाइन करें। फिर ये आपको साइन अप करने और एक अकाउंट क्रिएट करने के लिए कहेगा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद लेफ्ट साइड में वापस जॉब्स पर जाना होगा और पोस्ट ए जॉब पर क्लिक करें। अब ये आपको इस पेज पर लेकर जाएगा जहाँ आपको शॉर्ट टर्म जॉब या लॉन्ग टर्म वर्क का ऑप्शन पूछेगा। तो मैं यहाँ यूट्यूब एडिटर की जॉब पोस्ट करूँगा। मैं चाहूँगा कि लॉन्ग टर्म काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर को हायर करूँ और ये सब आपके काम पर डिपेंड करता है। अगर आपको सिर्फ एक लोगो बनाना है तो ऑब्वियसली आपको शॉर्ट टर्म जॉब पर क्लिक करना होगा क्योंकि वो सिर्फ एक बार होने वाला काम है। लेकिन यहाँ हमें लॉन्ग टर्म वर्क को चूज करना होगा। अब कंटिन्यू पर क्लिक करें। यहाँ जाकर मुझे जॉब पोस्ट का टाइटल लिखना होगा। यहाँ मुझे कुछ एग्जाम्पल दे रहा है लेकिन ये बात सिंपल है। हम यहाँ सिर्फ यूट्यूब वीडियो एडिटर चूज करेंगे। अब आगे बढ़कर हम जॉब कैटेगरी चूज करते हैं। तो यहाँ जाकर मैं वीडियो एडिटिंग को सिलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगा। ये मुझे सर्च 10 स्किल्स ऐड करने को बोलेगा और यहाँ से मुझे कुछ पॉपुलर स्किल्स भी दिखाएंगे और कुछ और कैटेगरीज भी शो करेगा। तो मैं वीडियो एडिटिंग, प्रीमियर प्रो, वीडियो प्रोडक्शन, पोस्ट एडिटिंग जैसी कैटेगरीज चूज करूँगा। यहाँ क्लिक करने पर कुछ और एग्जाम्पल भी आ जाएंगे। मान लेते हैं कि मुझे एक गेमिंग वीडियो के साथ जाना है। अब कुछ कलर ग्रेडिंग, डायलॉग एडिटिंग, विजुअल इफेक्ट्स आदि ऑप्शन आ जाएंगे। ओके, आगे जाकर ये पूछेगा कि ये एक स्मॉल टैक्स है, मीडियम टैक्स है या बड़ा टैक्स है। यहाँ एक डिस्क्रिप्शन मिलेगा। अगर लोगो क्रिएट करना है जैसे स्मॉल टैक्स है तो इसे क्लिक करें, मीडियम टैक्स है तो यहाँ क्लिक करेंगे और एक कॉम्प्लेक्स है तो यहाँ क्लिक करेंगे। मैं यहाँ मीडियम पे रहता हूँ। आगे चल के मैं मोर देन 6 मंथ्स को चूज करता हूँ। अब ये पूछेगा कि आप एंट्री लेवल पर्सन को ढूंढ रहे हैं, इंटरमीडिएट्स को ढूंढ रहे हैं या आपको एक एक्सपर्ट की तलाश है। मैं इंटरमीडिएट चूज करूँगा। अब ये मुझे पूछेगा कि टैलेंट की लोकेशन क्या होनी चाहिए, कि मुझे सिर्फ यूएस का पर्सन चाहिए या मैं किसी और कॉर्नर से भी हायर कर सकता हूँ। मैं आपको वर्ल्ड वाइड रेकमेंड करूँगा क्योंकि यूएसए काफ़ी एक्सपेंसिव हो सकता है और यहाँ से आप और कंट्रीज भी ऐड कर सकते हैं। मान लो मैं फिलीपींस सिलेक्ट किया और नेक्स्ट पर क्लिक करके अपना बजट सेट किया। तो यहाँ से आपको ये देखना होगा कि आप और आवरली पे करेंगे या एक प्रोजेक्ट के हिसाब से। आप $20 पर वीडियो के साथ जा सकते हैं और आप इसे बाद में 30 या 50 भी कर सकते हैं।
मान लीजिए मैं 100 फॉर वीडियो की ओर जाना है तो मैं यहाँ जाकर ये सेट कर दूंगा, या मेनली आवर भी सेट कर सकता हूँ। या मुझे एक एवरेज बताएगा कि मुझे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। यहाँ से मैं खुद भी यूज़ कर सकता हूँ, जैसे $10 फॉर आवर। अब नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा और जहाँ जाकर ये मुझे जॉब डिस्क्राइब करने के लिए बोलेगा वहाँ पर डिस्क्रिप्शन है जहाँ आपको क्लिक करना होगा और आपको डिस्क्रिप्शन के कुछ एग्जाम्पल्स दिखेंगे। ये आपको वेबसाइट पर ले जाएगा। ये वेबसाइट का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे ताकि आप बाद में जाकर चेक कर सकें। हम यहाँ बहुत सब डाल देंगे जो भी रिक्वायर्ड हैं, जैसे कि वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और क्या ढूंढ रहे हैं और कैसे आपके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आप ये सब ऐड कर सकते हैं और फाइल्स भी अटैच कर सकते हैं। यहाँ मैं कुछ क्विक और शॉर्ट टाइप किया। अब मैं रिव्यू जॉब पोस्ट पर क्लिक करूँगा। ये मुझे इस पेज पर ले आएगा और यहाँ से मुझे कुछ और चीज़ें ऐड करनी होंगी। मान लीजिए कि मुझे इस जॉब के लिए एक ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है और मैं 2 वीडियो एडिटर्स को हायर करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ एडिट पर क्लिक करूँगा एंड मोर देन 1 पर्सन यूज़ करूँगा और सेव कर दूँगा। इसके बाद मैं कुछ स्क्रीनिंग क्वेश्चंस भी ऐड कर सकता हूँ और अपने कैंडिडेट्स को नैरो डाउन कर सकता हूँ। मैं यहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस उन्हें पूछ सकता हूँ और सजेस्टेड क्वेश्चंस में से भी आइडियाज़ ले सकता हूँ। यहाँ पर एडवांस रेफरेंसेस में जाकर मैं ये सब चीज़ें चेंज कर सकता हूँ। अब मैं आगे जाकर पोस्ट दिस जॉब पर क्लिक करूँगा। एक और चीज़ मैं इस जहाँ पर कर सकता हूँ कि मैं टैलेंट पर क्लिक करके डिस्कवर भी कर सकता हूँ। ये आपको कुछ मैचेस देगा जो कि आपको एक सही पर्सन को हायर करने में मदद करेंगे। तो यहाँ टैलेंट स्किल वीडियो एडिटिंग बता रहा है, तो मैं यहाँ पर मोर लाइक दिस पर क्लिक करूँगा। यहाँ से मैं फिल्टर्स पर क्लिक कर सकता हूँ। यहाँ कुछ फिल्टर्स अप्लाई कर सकता हूँ और अर्न्ड अमाउंट, जॉब सक्सेस, अर्ली रेट और कैटेगरी से फिल्टर आउट कर सकता हूँ। अब यहाँ जाकर मैं कुछ लोगों को सिलेक्ट कर सकता हूँ और इनवाइट कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको इन्हें इतनी जल्दी इनवाइट करने को रिकमेंड नहीं करता। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप जिन्हें भी हायर करना चाहते हैं उन्हें आप पहले कुछ सवाल पूछें और उनसे पूछें कि वो यहाँ जॉब के लिए इंटरेस्टेड है भी या नहीं। अगर वो इंटरेस्टेड हैं तो आप उनका एक टेस्ट भी ले सकते हैं। बस ये सारे स्टेप्स फॉलो करने होंगे जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं। जब इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को पे करने की बात आती है तो इसके काफ़ी ज़्यादा अलग अलग मेथड्स हैं। अगर आप फाइवर या ऑफर जैसे कोई प्लेटफॉर्म यूज़ करने वाले हैं तो आप वहाँ से उन्हें डायरेक्टली भी पे कर सकते हैं। अगर आप एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्टर को हायर करते हैं तो हम रेकमेंड करते हैं कि आप हॉपस्टैप प्लेटफॉर्म यूज़ करें, जहाँ से आप उनका टाइम ट्रैक कर सकते हैं और पेपाल, ट्रांसफरवाइज, पायोनियर से मैनुअली पे कर सकते हैं। आप इनको इनके डिलीवरेबल्स के हिसाब से पर प्रोजेक्ट भी पे कर सकते हैं। मान लीजिए आप एक थंबनेल एडिटर हायर कर रहे हैं तो आपको हर घंटे पर करने की ज़रूरत नहीं है और आप पर प्रोजेक्ट पे कर सकते हैं। इस वीडियो में काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। पहला ये है कि आपको अपने बिजनेस के लिए लोगों को हायर करना होगा। ये आपको लॉन्ग रन में ज़्यादा पैसे कमाने में मदद करेगा और फ्री टाइम देगा और आप उसे बिजनेस की ग्रोथ में लगा सकते हैं। दूसरा ये है कि आपको एक SOP बनानी होगी ताकि आपका ऑनबोर्डिंग प्रोसेस जल्दी हो सके। अभी SOP के बारे में हमने ज़्यादा डिस्कस नहीं किए, लेकिन SOPs काफ़ी सिंपल है। बस आपको गूगल डॉक या नोशन पेज ओपन करना है जहाँ सब लिखना होगा जो भी आपको एडिटर या और किसी कैंडिडेट में चाहिए। और अगर आपको फ्यूचर में दोबारा हायरिंग की ज़रूरत पड़ती है तो आप उन्हें यही SOP भेज सकते हैं और उन्हें ईजीली सब कुछ समझ आ जाएगा। जितना स्पेसिफिक आप SOP पेज बनाएंगे उतना ही बेहतर है, क्योंकि इससे कैंडिडेट्स को पता चल जाएगा कि उन्हें क्या काम करना है और आपको अपने बिजनेस में क्या चाहिए। हम आपको एक प्लेटफॉर्म स्लैक यूज़ करने को रेकमेंड करेंगे जहाँ से आप उन्हें ईमेल के थ्रू भी इनवाइट कर सकते हैं। आप उन्हें मैसेजेस और फाइल्स भेज सकते हैं। ये ऑफर से भी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। स्लैक के साथ आपको कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ रोज़ाना सिर्फ कुछ टाइम की कम्युनिकेशन करनी होगी, क्योंकि कम्युनिकेशन के बिना आउटपुट बहुत स्लो हो जाएगा। मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि कॉन्ट्रैक्टर्स काफ़ी हार्ड वर्किंग होते हैं।
बस उन्हें कुछ डायरेक्शन और फीडबैक की ज़रूरत होती है, इसलिए आपको उनसे रेगुलर बात करनी चाहिए। ऑनलाइन बिजनेस के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर करने के बारे में जो आप जानना चाहते उसके लिए ये वीडियो काफ़ी है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हम और भी ऐसे ट्यूटर्स बनाते हैं जो कि नए एंटरप्रेन्योर्स को ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने में मदद करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। हाफि हायरिंग।